Alright, hey guys and what's up everybody, it's Devesh back it again with in fresh video। So आज की इस वीडियो में हम डिस्कशन करने वाले हैं भाई सेमेस्टर 6 के सेमेस्टर 4 के जो पेपर हैं वो मई जून में बहुत ज़्यादा ही नज़दीक आ चुके हैं। तो मुश्किल से उनके पास 20 दिन भी, अभी मैं पूरे बोल नहीं सकता कि 20 दिन का वक्त ही है आपके पास, उससे ज़्यादा टाइम बिल्कुल भी नहीं है। और बच्चों के आगे सबसे बड़ी जो समस्या है, सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम उनको फेस करनी पड़ रही है वो है इनकी बुक्स। भाई बुक्स नहीं आई है, प्रोटेस्ट को मारो गोली, प्रोटेस्ट है एक तरफ, ठीक है मेरी बात सुनो, बुक आपकी आई नहीं है अभी तक। और काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं कि काफ़ी सारे प्रोग्राम्स ऐसे हैं, कोर्सेज ऐसे हैं जिनकी बुक्स जो है साइट पे सॉफ्ट कॉपी भी अवेलेबल नहीं है। हार्ड कॉपी की बच्चे पूछ रहे थे हार्ड कॉपी कब तक अवेलेबल होगी, तो साइट पे सॉफ्ट कॉपी ही नहीं है, तो हार्ड कॉपी की बात तो दूर की रही। अब मैं इस वीडियो में यही बताऊंगा कि आपको स्टडी कैसे करनी है, कैसे इसका सॉल्यूशन करा जाए आपके पास अगर बुक नहीं है तो। खूब सारे बच्चे ऐसे हैं जो इंग्लिश मीडियम में पढ़ते हैं, उनकी बुक्स तो अवेलेबल है, हो सकता है एक आध उनकी ना हो। अभी कुछ सारे बच्चे ऐसे हैं जो हिंदी मीडियम में पढ़ते हैं, वो क्या करें, मैं इसमें सॉल्यूशन बताऊंगा। अगर आप उसको मानते हो तो थोड़ा सा, मैं कंफर्म नहीं बता सकता कि मेरे सॉल्यूशन से आपकी प्रॉब्लम कितनी तक सॉल्व होगी, मगर मैं अगर उसको अप्लाई कर सकता हूं तो मैं चाहता हूं कि आप लोग भी उसको अप्लाई करो, आप लोग भी वैसा कर सकते हो अगर मैं पढ़ सकता हूं। देखो सबसे पहली चीज़, मैं किसी बाहर के 10 ईयर वगैरह वगैरह किसी भी ऑथर की बुक को कभी भी प्रेफर नहीं करता, ठीक है। क्यों नहीं करता, उसका भी एक रीज़न है, क्योंकि देखो बाहर के ऑथर से बुक लेके आओगे तो वो ऑथर जो है पर्टिकुलर अगर आप लाते हो उसमें टॉपिक्स बुक्स वाले आपके नहीं मिलते। पहली चीज़ तो ये, ठीक है। पैसे खर्च होते हैं वो अलग चीज़, टाइम वेस्ट होता है वो अलग चीज़, ठीक है। तो मैं कभी भी किसी भी बच्चे को, कोई भी अगर मेरे से बुक के बारे में पूछता है, काफ़ी ने पूछा भी है, तो मैंने उनको यही सजेशन दिया है कि एसओएल की बुक ही प्रेफर करो, वही ज़्यादा बेस्ट है। आपको एसओएल में अगर आप हो या रेगुलर में हो, आपको पासिंग के ही मार्क्स दिए जाएंगे, ठीक है। कोई स्कोरिंग मार्क्स आपको नहीं मिलते यहाँ पे एसओएल में, ये रेगुलर मैंने देख रखा है रूल है इनका। तो इसलिए प्रेफर करो आप एसओएल की बुक से ही पढ़ो। अगर एसओएल की बुक नहीं है देन उस केस में क्या करा जाए, देखो ध्यान से सुनो, मैं बताता हूँ। देखो सबसे पहले तो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए बताता हूँ, चाहे वो सेमेस्टर 4 का बच्चा हो, चाहे वो सेमेस्टर 6 का बच्चा हो, या फिर बच्चा हो या बच्ची हो, तो भाई ध्यान से सुनो। अगर आप कोई भी सेमेस्टर में पढ़ रहे हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर आपके पास बुक साइट पे सॉफ्ट कॉपी है तो आप वहाँ से रीड करो। अगर सॉफ्ट कॉपी अवेलेबल वहाँ पे नहीं है, या फिर आप कहीं भी बाहर जा रहे हो, या फिर सोल पे जाके पूछ चुके हो, बुक वहाँ पे अवेलेबल नहीं है, तब आपको क्या करना है, सिलेबस है, सिलेबस को डाउनलोड करो। सिलेबस को डाउनलोड करने के बाद एक एक पॉइंट वहाँ से कॉपी करो, गूगल पे पेस्ट करो, वहाँ से आर्टिकल मिलते हैं उसके बारे में पढ़ सकते हो। और एक चीज़ और बता दूँ, मैंने जब ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर की वीडियो बनानी स्टार्ट करी थी, जब मैंने उस बुक को पढ़ना स्टार्ट किया, स्टडी करी, तो उसमें ऐसे पॉइंट मैं दिखा सकता हूँ आपको, अभी शो भी करवा दूंगा अगर आप कहोगे नेक्स्ट वीडियो में। उसमें एक एक पॉइंट तो ऐसा है जो गूगल से ही उठा के कॉपी पेस्ट किया गया है। गूगल की कुछ साइट्स ऐसी हैं ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर के, अगर मैं टाइप्स की बात करूँ, उसके पॉइंट्स की बात करूँ, डेफिनेशन की बात करूँ, वन वर्ड पॉइंट टू पॉइंट एक एक चीज कॉपी करके आपकी बुक में डाल दी गई है, ठीक है। तो ये सारा उठाया कहाँ से, क्रोम की साइट से ही उठाया गया एक एक पॉइंट, ठीक है। नहीं अगर आपको विश्वास होता आप जाके मैच कर लेना, उस पॉइंट को एक बार गूगल पे तो सर्च करो, बिल्कुल एज इट इज एक एक पॉइंट उठाए गए। तो मैं बस यही कहूंगा, बाहर से बुक मत लो, 1 रुपया भी मत फूको, क्योंकि देखो बाहर से आप बुक लोगे, कंफर्म गारंटी नहीं है कितने टॉपिक्स हैं जो आपकी बुक से मैच खाएंगे, आपको भी पता है, ठीक है। 500 से 700 रुपए की हर एक ऑथर की बुक आती है, और फाइनेंशियल कंडीशन बच्चों की इतनी अच्छी है नहीं कि एक बुक की तो बात है नहीं कि आप एक बुक से पढ़ लोगे। 5 बुकें हैं आपके सिलेबस में, सपोज करो 2 बुक भी नहीं है तो आपको 1000 रुपए की बुक लेनी पड़ेगी, फिर भी आपको आधा अधूरा सिलेबस मिल रहा है, तो क्या फायदा बुक लेने का। तो बात समझ रहे हो। अब ये बात थी इंग्लिश मीडियम की। हिंदी मीडियम वाले बच्चों को भी मैं सेम सजेशन दूंगा। हिंदी मीडियम वालों के लिए भी देखो हो गया, बस उनको थोड़ी सी दिक्कत ज़्यादा झेलनी पड़ेगी इंग्लिश मीडियम वालों से। पहली बात तो बुक नहीं है साइट पे, वो मैं जानता हूँ। देन उसके बाद अब आपको करना क्या है, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों को भी अगर बुक है यहाँ पे दे रखी है वो तो ठीक है। अब आपको जाना है साइट पे जाने के बाद एसओएल की, वहाँ से अपना सिलेबस डाउनलोड करो। सिलेबस के पॉइंट्स जो है उस पर लिखा रहता है, यूनिट 1 में कौन से पॉइंट आने वाले हैं, यूनिट 2 पे कौन से पॉइंट आने वाले हैं, वो पॉइंट कॉपी करो। पॉइंट कॉपी करके गूगल पे पेस्ट करो। सपोज करो पहला पॉइंट वहाँ पे है, व्हाट इज ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर, ठीक है। संस्थान क्या है, या फिर बोल सकते हो संगठन क्या है, इसको हिंदी में भी तो ट्रांसलेट कर सकते हो। पहली बात तो आप वहाँ पे जाके गूगल से क्या बोलते हैं, अपनी जो साइट है, जो आपका सिलेबस है, वहाँ से आप कॉपी करना, गूगल पे पेस्ट करना। पेस्ट करने के बाद उसकी जो डेफिनेशन आएगी उसको कॉपी करके गूगल ट्रांसलेटर से ट्रांसलेट कर लो। अब बच्चों की समस्या ये आती है कि बच्चे बोल रहे हैं भैया बहुत सारा सिलेबस है, कितना कॉपी पेस्ट करेंगे। मत करो कॉपी पेस्ट। साइट पे जब आप जाओगे, क्रोम पे कोई भी इंग्लिश में आप साइट खोलते हो तो ऊपर 3 डॉट का ऑप्शन आता है, वहाँ पे आप क्लिक करोगे तो नीचे आप थोड़ा सा जाओगे
जाओगे तो ट्रांसलेट का भी ऑप्शन आता है, ट्रांसलेट पे क्लिक करोगे सारा का सारा हिंदी में आ जाएगा, वहां से आप पढ़ सकते हो, रीडिंग ले सकते हो। और वही एज इट इज पॉइंट आपकी एसओएल की बुक में भी दे रखा है, वही एज इट इज पॉइंट आपको बाहर ऑर्थर की बुक में मिलेगा। ऑर्थर की बुक में बल्कि आपको कम पॉइंट मिलेंगे, क्रोम साइट पे ज्यादा मिल जाएंगे, वहां से अच्छे से पढ़ सकते हो। तो क्यों अपने पैसे वेस्ट कर रहे हो, क्यों पेरेंट्स को 20 दिन के हमारे बुक खरीदवा रहे हो, मेरे को ये समझ नहीं आ रहा। कुछ बच्चे हैं जो कह रहे हैं बाहर से हम भैया ये बुक ले आए, शिवदास की ले आए, ये ले आए, ये ले आए। तो देखो मैं अभी भी बता रहा हूँ, मैं एसओएल की बुक के अलावा खुद अगर एसओएल की बुक आई है तो मैं पढ़ रहा हूँ, एक बुक हमारी भी नहीं आई है तो मैं अभी भी उसको नहीं पढ़ रहा, उसको गूगल से मैं ट्रांसलेट करके उसको रिवीजन कर रहा हूँ। एक बुक बच्चे काफ़ी सारे डाउट में सेमेस्टर 4th के मैं जानता हूँ, एक है ई कॉमर्स, एक है पर्सनल टैक्स प्लानिंग जिसकी बुक नहीं आई है। और मैंने एक वीडियो कम्युनिटी में पोस्ट डाली थी जिसमें मैंने बोला था मैं इसके ऊपर वीडियो बनाऊंगा। सोचो बुक नहीं आई है तो मेरे पास क्या बुक रखी है, नहीं, मैं उन पॉइंट्स को देखूंगा, गूगल पे जाके ढूंढूंगा, सर्च करूंगा, फिर उसके ऊपर वीडियो बना के देन आपको मैं दूंगा, ठीक है। हो सकता है थोड़ा टाइम लग जाए क्योंकि बाकी सारी बुक्स की भी वीडियो बना रहा हूँ, धीरे धीरे अपलोड कर रहा हूँ, तो भाई अकेला कितना कर पाऊंगा। तो आप ये भी तो सोचो, मैं सबकी बुक्स डालने की कोशिश करूंगा, ट्राई करूंगा, ठीक है। और आपको मैंने सोल्यूशन बता दिया, 20 दिन आपके पास है, प्रोटेस्ट हो रहा है वो ठीक है, देखो क्या होता है, क्या रिजल्ट आता है, मगर 20 दिन है, ये भी याद रखना, यही 20 दिन में आपका प्रोटेस्ट का भी रिजल्ट आएगा और आपकी जो प्रिपरेशन है वो भी इसी 20 दिन में करनी है, कोई अनदर आपको डे नहीं मिलेंगे। बात रही सेकंड फेज की, सेकंड फेज आपको दिया जाएगा, हाँ वो जाहिर सी बात है, मगर उसमें आपका रिजल्ट भी डिले होगा, आपको आगे जो तैयारी करनी है वो भी आपकी डिले होगी। तो भाई ये सारी चीजें आएंगी आपके आगे दिक्कत। तो मैं अभी भी कह रहा हूँ बुक्स को रीडिंग करना स्टार्ट कर दो, बुक्स नहीं है तो बाहर से ऑर्थर की मत लाओ, क्यों 500 रुपए फूक रहे हो, फिर भी सिलेबस पूरा नहीं मिल रहा, 500 रुपए भी दे रहे हो, सिलेबस भी पूरा नहीं आ रहा, तो क्या बेनिफिट है। पेरेंट्स के पैसे वेस्ट जाएंगे, आप लोगों के पैसे वेस्ट जा रहे हैं। पहले ही फाइनेंशियल अगर दिक्कत है किसी बच्चे को, वो बुक ला रहा है फिर भी बुक में पॉइंट नहीं मिल रहे, बुक वाले वापस भी नहीं करेंगे आपकी बुक, ठीक है। तो ये सारी बातें समझो, आपको पास होने भर के मार्क्स चाहिए वो आप साइड से देखोगे। इंटेलिजेंट जो बच्चा होता है ना, जो समझदार है, जो मेरी वीडियो देख रहे हो आप लोग समझदार हो यार, आप लोग इतना तो पासिंग भर के मार्क्स तो गूगल से भी चेक करके आप ला सकते हो, क्यों 500 रुपए खर्च कर रहे हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बस इस वीडियो में यही बताने वाला था आपको रीडिंग कैसे करनी है। आई होप आपको समझ आ गई होगी, मेरी बात अच्छी लगी तो लाइक करना, वीडियो को कमेंट करना, सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, सी यू, टाटा एंड बाय बाय।